एपिसोड की शुरुआत हुई थी जब अचानक से उस पूरी जगह का गेट खुलता है। तब जो लड़का जो हिस्से को छेड़ रहा था वो शौक होते बाकी लोग इसे पूछता है कि वो दहल भले नया बस्टर्ड कौन है और क्या तुम में से कोई इसको जानता है। बाकी लोग इसे बताते हैं कि नहीं लड़के, हम लोग भी इसको पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं। अभी तभी अगले सेकंड हिस्सू भी अपने आप को संभाल के थोड़ा सा खड़े होती है। और फिर जैसे उसको अगले सेकंड दिखाई देता है कि वहाँ पे जो आया था वो और की नहीं बल्कि तया था। वो तो पहले सब जद्द शौक हो जाती है और उसे पूछती भी है कि यू वो दहल तया भले तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। तब अगली सेकंड वही पहले वाली लड़की उसके पीछे पीछे आते हुए बाकी लोगों को बताती है कि गाइस भले तुम लोग का मतलब क्या है कि तुम लोग इस लड़के को पहली बार यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि वेल कुछ नहीं, ये तो हमारे एक आदमी है और एक नया रिक्रूट है जिसको मैंने खुद अपने आंखों से बहुत टाइम यहाँ पे अपने सामने देखा था। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस कुछ ज़्यादा तुम लोग से ज़्यादा कोल्ड और हैंडसम है, इसे तुम लोग इसके साथ ऐसे आउटसाइडर की तरह बिहेव मत करो। बाकी लोग इस बात को जानने के बाद कहते हैं कि नया रिक्रूटर नया आदमी माय फुट, और सही में मैंने तो उसके जैसे इतने ज़्यादा पोलाइट और स्वीट फेस के लड़के को पहली बार यहाँ पे देखा है। बट तभी दूसरे लड़का उसे कहता है कि वेट सर, शायद से मुझे कुछ याद आ रहा है। और तभी शायद से एक चैप्टर पहले मैंने इसको शायद से अपने बॉस के साथ देखा था। हाँ मुझे अच्छे से याद है। और शायद से तो ये मेरे बॉस के साथ मिस्टर संग ह्यू के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहा था, जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। इसलिए इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद से हमारा असली में एक नया आदमी और नया रिक्रूट हो सकता है। जिस पर कहते हैं कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और सही में ये लड़का बस हम लोग का ही एक आदमी है जिसके बारे में पहली बार जान रहा हूँ। और वो तो कहता है भी कि ओए लड़की, सही में ये दुनिया तो कुछ ज़्यादा अनफेयर है, और तुझे पता है ना कि अगर तू यहाँ पे ऐसा जाएगा तो तेरे को शायद से यहाँ पे लग भी सकती है। और तुम्हारा जितना ज़्यादा अच्छा स्वीट फेस है, शायद से इसको तो एक पंच भी पड़ेगा तो शायद से तेरा पूरा मुँह खराब हो जाएगा। इसलिए सही में अगर तुम्हें यहाँ पे आना ही था तब तो तुम्हें अपने पूरे बॉडी में बैंडेज लगा के आना था, ताकि हम डेंजरस लड़कों से तुझे ज़्यादा कभी लगे या फिर फाइट हो तो तुझे ज़्यादा ना लग जाए। बट तभी था वो दोनों की पूरी बात इग्नोर करके चलते हुए खुद वो लोग की साइड में ही कुछ ज़्यादा स्टाइल के साथ आके बैठ जाता है। और अगले सेकेंड वो खुद अपने हाथों से ड्रिंक निकालने लग जाता है, जिस पे लोग कहते भी कि सही में ये नया लड़का तो कुछ ज़्यादा ही अनप्रोफेशनल है। तब आगे तब लोग कोई बात को वापस इग्नोर करके हिस्सू से पूछता है कि हिस्सू, तुमने मुझे थोड़ा टाइम पहले बताया था कि तुम एक काम को ढूंढ रही हो और तुम एक नई जगह में वर्क करने के लिए जाना चाहती हो, तो फिर क्या सही में जब तुम कह रही थी कि तुम्हें एक नई जगह काम करने जाना है, तब क्या तुम इस जगह की बात कर रही थी, इतनी बेकार सी घटे सी जॉब को? तभी उसे भी हैरान थी कि भला वो है कि इस क्वेश्चन का उसे क्या ही आंसर दे। और वैसे घबराते उसे कहती भी है कि ताह पहले तुम मुझे बताओ कि भला तुम आखिर यहाँ पे आ कैसे गए, और तुम मुझे आंसर दो कि क्या तुम्हें सही में यहाँ पे आना भी चाहिए था, जब तुम्हें पता था कि ये जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस और कैसी बहुत ज़्यादा बेकार सी जगह हो सकती है जहाँ पे तुम्हें लग भी सकती है। और तुम्हें पता है ना कि पहले कैसे तुम मेरे कारण बहुत ज़्यादा बीटन अप हो गए थे, और तुम्हें तो भले तुम्हें ज़्यादा अच्छे से फाइट करना ना आता हो, बट तुम मेरे पहले बहुत फायर करते थे और आखिर में तुम बस मुझे बचाने के लिए फाइट करते थे। इसलिए सही में जब तुम्हें पता था कि ये जगह डेंजरस हो सकती है और यहाँ पे आके तुम्हें लग भी सकती है, तब क्या तुम्हें यहाँ पे आना भी चाहिए था। और मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जब मैं यहाँ पे आई और मुझे पता चला कि मैं डेंजर जगह में आ गई हूँ, तब मुझे पहले बुरा लगा, बट बाद में मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ कि थैंक गॉड ना कि मैंने तुम्हें मैसेज करके बताया, ना कि तुमने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पे काम करने के लिए आ रही हूँ, और तुम्हें मेरे इस बेकार सिचुएशन के बारे में पता नहीं चला, जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि थैंक गॉड बस फाइनली मेरी लाइफ में जो मैं मिजरी और सारे बेकार चीज़ों को फेस करती हूँ, बस एक बार के लिए तुम उन मिजरी में कॉट अप नहीं होंगे और तुम एक बार के लिए मेरे साथ मिजरी से बच के तो उससे अच्छी लाइफ को बिता पाओगे। इसलिए मैं थोड़ा सा रिलीफ में थी, बट सही में अब तुम्हें तो वापस से मेरे कारण इन सारी बेकार चीज़ों को फेस करना सकता है। तब क्या तुम मुझे बताओगी कि भला कैसे हम लोग इस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे, और मैं भला तुम्हें कैसे सेफली इस जगह से बाहर लेके जा पाऊंगी। अब अगले सेकंड नहीं पता क्यों बट शायद से अपने सामने रखे हुए गिलास में ड्रिंक को निकालने लग जाती है, जो चीज़ को देख के वो पहले वाला लड़का हैरान था और कहता है कि वो दहल वो लड़की अब भला अचानक से तू इतनी ज़्यादा ओबीडियंट और अच्छे से नाइसली कैसे बिहेव कर रही है, और क्या तूने बस अपने सामने एक प्रीटी फेस बॉय को क्या आते हुए देखा, तेरा दिमाग इतनी ज़्यादा पलट गया और तू इतनी ज़्यादा नाइसली बिहेव कर रही है। सही में यार ये दुनिया तो कोई ज़्यादा अनफेयर है। तो फिर ठीक है, अब तू मेरे लिए भी एक ड्रिंक को निकाल दे। और हाँ तुम एक बात को याद रखना कि जब तुम मेरे ड्रिंक को निकालोगी तब तुम उसमें अपने ढेर सारे प्यार को भी भरना, और तुम मेरे ड्रिंक में अपने लॉट्स ऑफ लव को भरना।
तब इस टाइम पे तो लीशा उस काम को कर रही थी, बट हमें दिखाई दे रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और तभी वो अगले सेकंड अपने पास्ट के बारे में भी याद करती है, जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ताया उससे कह रहा था कि अरे ईशो तुम मेरी चिंता मत करो और ये लो तुम मेरे हाथ से खुद इतनी ज़्यादा डिलीशियस खाने को खाओ और तुम एक बार थोड़ा सा काम डाउन होके तुम अच्छे से बिहेव करो। तभी उसे पूछती भी है कि सही में क्या तुम पहले से इतने स्वीट थे या फिर तुम बस मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो बताता है कि नहीं, मैं पहले इतना स्वीट नहीं था, बट बिकॉज क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, इसलिए सेम ही सो मैं तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ को कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए वो सारी एवरीथिंग करूँगा जो चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, रखने के लिए। और इसी बात को याद करते हुए वो कहती भी है कि हाँ तह मुझे याद है कि मैं भी तुम्हें कितने ज़्यादा लाइक करती हूँ। और तभी अगली सेकंड वो अपने और तह की उतने पास के बहुत क्यूट मोमेंट को याद करके वो प्रेजेंट में तो बहुत ही ज़्यादा रोने भी लग जाती है। और अगली सेकंड वो फाइनली तह से कहती है कि हाँ तह सही में नो, मैं जगह में काम नहीं करना चाहती और ये बेकार से जगह में मैं कभी भी काम नहीं करना चाहती। और हाँ तह आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और प्लीज़ तह प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो और तुम मुझे सेफली यहाँ से बाहर लेके जाओ। और भले हम दोनों को एक साथ रहने के कारण आगे चल के अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल और मिजरी के साथ बिताना पड़े, तो मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, बस तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए। और बस ईशो को तो बस इस बात को कहने की देर थी जिसपे वो सैड लड़का कहता है कि वो है लड़की, क्या तुमने अपने दिमाग को खो दिया और भला तुम अपने मन में ही भला क्या क्या बड़बड़ा रही हो। बट एक अगले सेकंड है तो उसको इतना जोर का पंच मारता है कि अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि उसकी तो पूरी बैंड ही बच गई थी और वो नीचे गिर गया था। और तह ने ऐसा वहीं पे रखे एक बॉटल के साथ किया था। वो उससे कहता भी है कि ओए लड़के, तू अपने गंदे हाथों को मेरी लड़की के हाथों से हटा और तुम मेरी लड़की के पास आने के बारे में सोचना भी मत। ओए मेरी गर्ल ने तुम्हें बता दिया ना, मैं वुमेन ने, कि वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहती, इससे सही में अब तो उसके साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। और इस चीज़ को देख के तो बाकी के लड़के उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि यू बास्टर्ड, भला तेरी हिम्मत भी कैसे भी ऐसा करने की। बट तभी तह वो लोग को तो एक बार में ही वहाँ पे बेंच को एक बार में बस लात मार के ही वो पूरे बेंच को पलट देते हैं, जिसके कारण वो आदमी भी कुछ नहीं कर पाते और वो लोग भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दूसरा लड़का तह के ऊपर नाइफ से हमला करने का ट्राई करता है, बट वो इजीली उससे पीछे हट के बचता है और अगले सेकंड उस नाइफ को अपने हाथों से पकड़ता है और उस लड़की की तो पूरी बैंड ही बजा देता है, जो चीज़ तो हमें क्लियरली इमेज में दिखाई दे रही थी। और फिर जब ऐसी वो लोग बहुत डेंजरस तरीके से फाइट कर रहे थे, तब हम बेचारे ईशो को देखते जो कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए सेफली वहीं पे रखे हुए एक टेबल के नीचे छुप गई थी। और देन अगली सेकंड में दिखाई देता है कि वो जो पहले वाला लड़का था तह ने उसकी भी कितनी ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। और वो तो कहता भी कि डैम इट यू सन ऑफ अ बिच, तू तो कुछ ज़्यादा बड़ा बास्टर्ड है और सही में तेरे मेरे साथ ये सब हालत करने की हिम्मत भी कैसे हुई। बट तभी तह उसकी एक नहीं सुनता, वो उसके पास आके उसके हाथ को पकड़ता है और उसके पूरे हाथ की ही बैंड बजाने लग जाता है, जिसपे से कहता भी कि वेट ओए तू ऐसा मत कर और सही में तेरे मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। बट तह उसकी एक नहीं सुनता और उसके पूरे हाथ की वाट लगाते ही जाता है। और इस टाइम पे तो तह को याद आते जा रहा था कि कैसे बेकार से लड़के ने थोड़े टाइम पहले उसके साथ कितने जबरदस्ती की होगी और इसने इसको जानबूझ के उसके मना करने के बाद भी कितने जबरदस्ती टच किया होगा। और इस चीज़ को याद करके तो तह ने अगले सेकंड उसके पूरे हाथों की और उस इंसान की पूरी वाट लगा दी थी और हमें तो दिखाई दे रहा था कि इस टाइम पे तह के फेस में कितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन थी। और अगले सेकंड तो वो तह अपने कुजारी डेंजरस और डेडली लुक में आ जाता है, जो चीज़ को तुम लोग क्लियरली इमेज में देख पा रहे थे। और फिर तभी जब तह ऐसी थोड़ा सा काम डाउन था, तभी अगले सेकंड एक लड़का पिछले लड़के इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तह के ऊपर एक औजार से हमला कर देता है। और तभी अगले सेकंड हम देखते हैं कि हाथ है को इस बार सही में थोड़ा सा लग गई थी और अगले सेकंड वो नहीं पता कैसे बट ज़मीन में ही गिर जाता है। और हम देख पा रहे थे कि सैडली ही बट सही तह की थोड़ी सी हालत तो ख़राब हो गई थी। बट तभी अगले सेकंड उसको याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और उसको इसी को बचाना ही पड़ेगा। इस अगले सेकंड उसके पास है कि उसे कहता है कि ओए तू सही इधर पे ध्यान दे और तुझे सुना नहीं थोड़े टाइम पहले मैंने क्या कहा कि मेरी गर्ल ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब मैं उसे बचा के रखूँगा। अब मैंने भी उसे प्रॉमिस किया है कि अब चाहे कुछ भी हो बट मैं उसके सामने कभी भी हट नहीं आऊँगा, इससे सही में तू मुझे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचना ही मत। अब अगले सेकंड तो तह उस लड़की की भी बैंड बजा देता है और वो तो अपने हाथों से उसके सामान को लेके उसके ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके बाद तो उसकी भी पूरी वाट लग गई थी। और हम देख पा रहे थे कि तह कैसे इंजर्ड होने के बाद भी अपने पैर में खड़ा हो गया था। बट तभी अगले सेकंड जब वो अपने आप को संभाल ही रहा था, तब एक और दूसरा आदमी उसके ऊपर पीछे से अचानक से हमला करने के लिए जाता है। बट अब जिसके पहले कि उसके ऊपर हमला करे तह ने चीज़ को नोटिस कर लिया था, बट तभी अगले सेकंड अचानक से वहाँ पे एकदम जोर का आवाज आता है और उस लड़की के ऊपर कोई हमला कर देता है।
और हमें दिखाई देता है कि ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी हिसोई थी, जिसने नहीं पता क्यों बट वहाँ पे रखे हुए कांच की बोतल को उठा लिया था। और इस चीज़ को जैसे टहल नोटिस करता है कि बेचारी से कुछ ज़्यादा डरी हुई थी बट उसे बचाने के लिए सब कर रही थी। अगले सेकंड तो वह आकर के बहुत हंसने भी लग जाते हैं, जिसपे इसको कहती हुई कि ओए तहा, क्या तुम मेरी बेवरी का मजाक उड़ा रहे हो? और कि तुम्हें इसमें ऐसा लग रहा है कि तुम अब इस समय पे हंस भी सकते हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा चीज़ों को हम दोनों को बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे चल के हम दोनों का पूरा टाइम यहीं पे ख़त्म ना हो जाए और हम लोग यहीं पे मर ना जाए। इसलिए सही में भला इस तरीके की तुम्हारा क्रेजी बिहेवियर है। बट अगली सेकंड वो उसो की बात को इग्नोर करता है और तह अपने आप को संभालते हुए थोड़ा उसके पास आता है और कहता है कि या ईसो, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ा सा क्रेजी हो गया हूँ, बता शायद से ऐसा बिल्कुल बस तुम्हारे लिए ही है। बट तभी जब तह अपने हाथों को बहुत प्यार से की तरफ बढ़ा ही रहा था, तभी नहीं पता क्यों बट अगले सेकंड वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसे खुद समझ में आ गया था कि उसने तो गलती से इसे बट अपने आप को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। और अगले सेकंड अपने आप को संभालने के बजाय किसी के कंधों में ही गिर जाता है। जो चीज़ है इस मोमेंट पे थोड़ी डेंजरस थी बट देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रही थी। जिस चीज़ पे तो हिस्सू भी हैरान थी कि वोट तह, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम से सलामत हो या फिर नहीं। तभी अगली सेकंड वो बहुत प्यार से हिस्सू के हाथों को पकड़ता है और अपने पास लाता है और आगे उसे कहता है कि हिस्सू, तुम्हें पता है तुमने थोड़े टाइम पहले बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, और इसलिए सही में अगर अब हम ठीक है, अगर हमें बचने के लिए यहाँ से भागना भी पड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। और ठीक है हिस्सू, लेट्स रन, और हमें ऐसे भाग के चले जाना चाहिए।